मेरे साथ रागिनी नायक कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गई हैं। रागिनी, एक होता है 19-20 का खेल, यहाँ 18-21 का खेल हो गया है। मतलब शिवसेना उद्धव ठाकरे 18 सीटें, आप 21 सीटें, ऐसा सोचा था? ये तो बिल्कुल ही नैया डूब गई। संदीप जी, नहीं सोचा था। बहुत ही अप्रत्याशित नतीजा है। दुख तो है, देखिए चुनावी हार के बाद दुख होता है, लेकिन निराशा और हताशा नहीं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि दुख सिर्फ इस बात का नहीं कि महाविकास अघाड़ी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया, बल्कि दुख इस बात का भी है कि कहीं ना कहीं बटेंगे तो कटेंगे, पाकिस्तान में झंडा फहराएंगे, एक रेवड़ी कल्चर जिसके बारे में प्रधानमंत्री खुद मुखर होकर उसकी मुखालफत करते रहे, और उसी के साथ साथ 50 खोखे, एवरीथिंग ओके, साम दाम दंड भेद, येन केन प्रकारेण, तमंचा लहराकर और नोटों के दम पर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं जायज़ दिख रही हैं आज की इस प्रचंड जीत में, जो महायुति की जीत है। तो झारखंड में 51 सीटें कैसे ले रहा है इंडिया गठबंधन? झारखंड में 51 सीटें कैसे ले रहे हैं आप? लगभग दोगुना बताती हूँ एनडीए से। मैं बिल्कुल आपको बताती हूँ। देखिए मैं बटेंगे तो कटेंगे यहाँ नहीं चला, बटेंगे तो कटेंगे चला, घुसपैठिया नैरेटिव वहां नहीं चला, क्योंकि वहां पर आदिवासी अस्मिता, सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण ज्यादा बड़े मुद्दे रहे। और बिल्कुल मैं इस बात पर सहमत हूं जो अभय दुबे जी ने अभी मुझसे पहले बात कही कि ये जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को कठपुतली बनाकर जबरदस्ती में विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया गया, मुझे लगता है झारखंड में उसका एक बहुत ही नकारात्मक प्रभाव रहा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी ने जो मिलकर सरकार चलाई, उसकी नीतियों से जनता वहां पर खुश रही। अब एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ, एक और ट्रेंड इस चुनाव में देखा संदीप जी, वो ये देखा कि अगर महिलाओं को ये लगे मिलेगा नहीं मिलेगा, चुनाव जीतने के बाद सरकार बनेगी तो लाभ मिलेगा कि नहीं, वो अलग मुद्दा है, पर यदि महिलाओं को ये लग रहा है कि उनके हक की कोई बात कर रहा है, उनके अधिकारों में कुछ इजाफा हो रहा है, तो वो एक वोट बैंक की तरह आकर अपना मत या अपना जनादेश, ये सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है। जब वोटर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के गठबंधन को आप लोगों पर भरोसा करता दिखा, एक दलित, मुस्लिम, मराठा समीकरण गठजोड़ बनता दिखा, तो वो आपको इतना जल्दी अबैंडन क्यों कर गया? वो भरोसा इतना जल्दी क्यों खत्म हो गया? क्या कांग्रेस को इस सवाल का जवाब भी तलाशना होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक लाल किताब संविधान के लेकर राहुल गांधी जी चले थे, और आंकड़े बताते हैं कि 2014 में जहां पर दलित वोट 24% हमें मिला, वहां 2024 में हमें 38% मिला। सच बात है। लेकिन महाराष्ट्र में संविधान की लाल किताब की जगह विनोद तावड़े की लाल किताब चल गई। वहां पर ये जो पैसों का वितरण था, अरे भाई, आपकी लाल किताब के पन्ने कोरे निकले, इस बात को भी तो मानेंगी ना रागिनी? आपकी लाल किताब के पन्ने कोरे साबित हुए। नहीं, कोई कोरे नहीं थे, कोई कोरे नहीं थे। उस संविधान को और संवैधानिक अधिकारों को लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। तो ये चुनाव की हार से भी हम जीत सीखेंगे, झारखंड की जीत से भी सीखेंगे, और दिल्ली और बिहार जो अगले साल के चुनाव हैं, चलिए सीखने के लिए अभी बहुत कुछ है। लगातार रिफ्रेशर कोर्स लेने पड़ रहे हैं कांग्रेस को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।